गुड इवनिंग। कल का और आज का डेटा दोनों भी एक ही वीडियो में करेंगे। थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन आपकी सेवा में तो खड़े हैं भाई साहब। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो लाइक कर देना बस, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसी एनर्जी कायम रहेंगी। चलिए आज का मार्केट देखते हैं। आज का मार्केट तो बड़े मजेदार, जैसे वॉइस नोट कहा था वैसे ही हो गया है पूरा। शुरुआत करते हैं वीडियो नोट से। सॉरी, वीडियो नोट की बात कर रहा था मैं। वीडियो नोट से शुरुआत करते हैं। और वीडियो नोट में हमें बड़ा एक बेचैनी सी बात कर रहा था मैं वीडियो नोट के अंदर। अगर आपने ध्यान से सुनी होंगी तो आपको पता ही चल में उसका जाएगा कि वीडियो नोट में क्या गड़बड़ हो रही है और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्यों ये कंसोलिडेशन वाली बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए आप कभी भी, मैं कोई भी चीज मैं जो कह रहा हूँ आपको, उसके बारे में पहले सोचिए मैं ऐसे क्यों कहता हूँ, और उसके बाद में उसके ऊपर एक्ट करना सीख जाइए। ताकि आप क्या करोगे, आपको आपके डेटास के बारे में पता चल जाएगा, आप कौन से डेटा में क्या कर रहे हो। राइट। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले वीडियो नोट से, और बढ़िया उसके बाद में आगे आगे देखेंगे क्या क्या होता, क्या कहा था मैंने वीडियो नोट में। थोड़ी आवाज दबी है। तो समझ जाइए आप बाकी सारी चीजें। गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह ट्रेड बन गया है ना भाई साहब। एक डाइवर्जन नीचे गया था, वहां से एक डाइवर्जन ऊपर गया और ये वापस वहीं पे आ गया। मार्केट फिलहाल तो अटका हुआ है यहाँ पे, लेकिन मार्केट की कंडीशन क्या क्या हो सकती है चलिए आइए देखते हैं डेटा के थ्रू। कल का पोस्ट मार्केट वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन वो आज बना दूंगा मैं, दोनों एक साथ। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है। एक डाइवर्जन नीचे, मार्केट ऑलरेडी खड़ा है, सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट होने के तैयार है और वो लगभग 94-95% के आसपास है। साथ ही में उसका ओआई का भी सपोर्ट वहां पे क्रिएट हो रहा है और ओआई चेंज भी हाईएस्ट वहीं पे हो जाएगा। लेकिन आगे क्या क्या हो सकता है, अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया भाई साहब, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो जाएगा, लेकिन उसके आगे वाली गाड़ी चलती है क्या वो भी देखना पड़ेगा। राइट। उसके आगे वाली देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उसके आगे वाली गाड़ी चलती है क्या, उसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है समझ जाइए भाई साहब। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे लग रहा है यहां से मार्केट नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, सपोर्ट पे क्या क्या मुझे चाहिए होता है, और उसके बाद में उसको मार्केट वैसे बनाता है क्या, ये भी देखेंगे। पहले इसको खत्म करता हूँ वीडियो नोट को। गाड़ी यानी क्या, सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद में अगर ऑलरेडी अमर अकबर एंथनी में से आप देखोगे तो वो नीचे ही है, यानी क्या, ऊपर से प्रेशर अच्छा खासा ही है। आप देखोगे इसके अंदर तो ऊपर से प्रेशर जो दिख रहा है आपको अच्छा खासा ही है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बिल्कुल प्रयास मत करिए कॉल खरीदने के लिए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। क्योंकि ये एक्स्ट्रा फॉल में नीचे एक डाइवर्जन नीचे और यहां से भी थोड़ा छोटा मोटा नीचे जा सकता है, अगर गया तो वाली बात है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास में, क्यों, क्योंकि रजिस्टेंस शिफ्ट होने के लिए वहां पे टाइम नहीं था। और अगर जैसे जैसे रजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो भी गया, तो फिर वो उसको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। तो फिर इसके लिए मेरे पास में कंफर्मेशन नहीं था कि वो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे या एक एक्स्ट्रा फॉल भी आ सकता है क्या, ये सवाल है मेरे पास में। आ सकता है क्या वाली बात मैं कह रहा हूं, कंफर्म नहीं बता रहा हूं फिलहाल में। पहले देखते हैं हम लोग कि और आगे क्या कहा है। ही, लेकिन पहले डेटा को शिफ्ट होने दीजिए और बाद में ये सारी चीजें देखिए। मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेशन में जाएगा, थोड़ा कॉल पुट का रेट ये देखिए, ये एक सेंटेंस बहुत पक्का है मेरे पास में, मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेशन में जाएगा, और मार्केट ने कंसोलिडेशन किया भी है। आज ज्यादा है, मंगलवार है, और उसी की वजह से कंसोलिडेशन होने की तैयारी है, उसमें सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, यानी कंसोलिडेशन के चांसेस और बढ़ गए। चलिए आइए देखते हैं फिन निफ्टी का डेटा। चलिए निफ्टी की बात करेंगे। फिर निफ्टी तो जो कहा था वो वीडियो नोट में वो तो पक्का हो रहा है। अगर आपने जाके देख लिया उसको, तो वो भी बातें समझ में आ जाएंगी। वीडियो नोट को जाके देखिए एक बार, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिन निफ्टी के बारे में। मैंने बताया है फिन निफ्टी भी कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है, उसके बाद में क्या हो सकता है। कंसोलिडेशन वाली बात मैं 3 बार कह रहा हूँ पूरे वीडियो नोट में, कंसोलिडेशन वाली बात। और क्यों मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन वाली बात, इसको भी समझ जाइए कभी भी। जब कभी मुझे लगते हैं कि
कॉल और पुट के डेट, इसके जो ये है अपने क्या कहते हैं प्रीमियम्स है, जो ज्यादा दिखते हैं मुझे, वो टाइम पे मैं ऐसे ही समझ जाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Sorry, I can't do that. You're not listening to iTunes. ये देखो मेरा आवाज बदल गया है, तो सीरी भी एक्टिवेट होते जा रहा है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे हो रहा है, किस तरह से ये हो सकता है, राइट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा में, वहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी नीचे जाने के लिए बेताब है, लेकिन सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, इसका मतलब क्या है, इसको कहीं ना कहीं पहले सेटल होना है। सेटल होते होते निफ्टी ने भी कुछ एक्ट कर दिया, और धीरे धीरे मैं बता देता हूँ आपको, जब ये मार्केट वापस लौट के यहाँ पे आया है 170 पे, वहां से मैं वापस पुट में बैठ गया। हमारे साथ आज वापस हमारे वीडियो में दो लोग ज्वाइन हुए हैं। पहले है हमारे रवि गुप्ता जी, और साथ में हेमंत सर भी। हेमंत सर को आदत लग रही है रोज रोज आने की, और रवि सर तो हमारे साथ में होते ही है। वेलकम दोनों को, आपके मन में जो भी सवाल आता है आप पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। चलिए इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सपोर्ट पहले नीचे शिफ्ट होने देते हैं, पहले मार्केट को जाने दीजिए नीचे, नीचे जाके वापस ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वापस एक पुट का ट्रेड बनता है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे की मैं बात कर ही रहा हूँ वीडियो नोट में, जो 100 अभी 110 दिखा रहा है, वो 115 120 के आसपास ही था, और मार्केट वहां पे चला गया था, राइट। ये देखिए, और यहीं पे मैंने बताया था कि यहाँ से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया तो, लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक उछाल दिया, सपोर्ट शिफ्ट होना बाकी था। और ये देखिए, इट्स बेस्ट पोजीशन आपको एक पुट खरीदने के लिए। मैंने खुद ने एक पुट खरीदा है यहाँ पे 170 के आसपास, और मार्केट ने बराबर 170 का एक वैल्यू को टच करके दिया है। आप देखोगे यहाँ से ही मैंने एक पुट खरीदा, और मैं ज्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि बस 9:40 हो गए थे। आपको पता है मॉर्निंग के डेटा के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखते हुए मैं अपने कॉल पुट्स को कभी भी डीप इन द मनी नहीं जाता हूँ, एट द मनी ही कॉल खरीदा, और बढ़िया सा मॉर्निंग मॉर्निंग में ही पैसा बना लिया मैंने। और ये वाला पुट खरीदा है मैंने यहाँ पे, ये 56-55 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, एंड ऑफ डाइवर्जन वही है 15, यहाँ पे 20 दिखा रहा है, 15 के आसपास ही है। और मैं चलते गया, बढ़ते गया, और मार्केट नीचे आते भी गया। बातें सुनता है मार्केट, बातें सुनता है मार्केट, और बढ़िया सा पैसा भी देता है मार्केट। और जब भी कभी आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे, तो ये देखिए वापस आ गया है मार्केट 115 पे, और जो पुट 56 रुपीज पे खरीदा था वो 74 रुपीज चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सुबह सुबह वाला एक बढ़िया सा प्रॉफिट है। आगे आगे क्या होता है वो भी देखेंगे। क्यों मार्केट में एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे की बात कर रहा था वो भी देखेंगे। देखिए सपोर्ट यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया है, बड़ा आसान डेटा है, छोटा सा ही डेटा है। सपोर्ट यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया है, और धीरे धीरे अमर अकबर एंथनी, मैं बोल भी रहा हूँ वीडियो नोट में, हाईएस्ट ओआई चेंज यहाँ पे आ जाएगा, तब फिर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी चला जाएगा, जो 66 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए मार्केट लगभग 66 तक गया भी है। अगर आगे धीरे धीरे इसको देखा जाए तो ये सारी लाइनें हटा देता हूँ मैं, और आगे देखेंगे हम लोग वापस मैंने क्या और कैसे किया। अगला वाला ट्रेड आसान था मार्केट, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। पहले नीचे जाने दिया मार्केट को पूरा यहाँ तक, और फिर वापस लौट के यहाँ आने दिया, जो दिख रहा है मुझे 11:30 बजे, और 11:30 बजे का डेटा मैं लगा देता हूँ सीधा। फिर वहां पे एक बार रीड करेंगे और पता ही चल जाएगा हमें कि क्या ये गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट हो गया है स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। सपोर्ट ऊपर से शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ है। अभी भी अमर अकबर एंथनी आने का बाकी है, लेकिन अकबर भाई साहब नीचे है, यानी ये नीचे जाने के लिए बेताब है। और मैंने सोचा यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे तक के लिए बैठ जाऊं मैं, नीचे तक के लिए बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी एक पुट खरीद के सो जाओ। वैसे ही तबीयत खराब थी, तो यही मैंने सोचा, और इसी सोच के साथ में मैंने ये ट्रेड बुनाया और बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। एक बार उसने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लाया, ये पुट ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया वहां पे मुझे, लेकिन मैं कहाँ भागने वाला हूँ भाई साहब।
क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। यानी क्या, एक कंफर्मेशन आ गया है मेरे पास में जो नीचे जा सकता है 40 तक, और इसी के लिए मैं बैठा रहा। अब बैठा रहा तो कैसे बैठा रहा, आपको लगता होगा कि एक मार्केट ने ये उछाल भी दिया है भाई साहब, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये मार्केट ने ये उछाल दिया है जो दिख रहा है आपको, वहां तक भी बैठा। अभी वैसे देखा जाए तो डेटा चेंजेस और स्टॉप लॉस डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं एक बात बता दूं आपको, ये पूरी ये फॉल की बात मैं बता देता हूँ आपको, ये फॉल ऊपर से नीचे कैसे क्या आया। अभी हमारा एक रूल और है कि 2:30 बजे के बाद में हम लोग ना मार्केट से भाग जाते हैं, लेकिन आज डेटा एक बार मैं लेके चलता हूँ 2:30 बजे के डेटा पे। चलिए, ये सीखने वाली एक बात है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 0230 PM, राइट। और देखिए ये जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस है ना, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज देखिए सर। पर क्यों मैं यहां से भागू और क्यों मैं ट्रेड में रहूं या ना रहूं आप लोग ही बताइए। ये कंटिन्यूअस बढ़ते गया, आपने इसको अगर क्लिक कर दिया तो, अच्छा ये हिस्टोरिकल में नहीं बताता है, मैंने इसको लाइव में देखा है। ये लगभग 12:25-30 मिनट के आसपास 79% था। तो 1:30 बजे ये 89 था और 2:30 बजे ये 94 था। अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये आपको सबको लग रहा होगा, और ये मार्केट ऊपर गया भी है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को बड़ा क्लियर। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ये परसेंटेज है ना, वो एक ही जगह पे खड़ा रहना चाहिए। एक ही जगह पे अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में खड़ा रह गए आप, तो ही हम लोग उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहेंगे, और वो 1 घंटे तक ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अगर 88 है तो 89 भी नहीं चलेगा, चलता है 89, 87, 89, 87, 88, 86 भी चलता है, 90 भी चलता है, लेकिन वो उतने में ही कंसोलिडेट, उसका भी कंसोलिडेशन होना चाहिए, और वो लगभग 1 घंटे तक होना चाहिए। ये होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन अगर परसेंटेज कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है, तो भाई साहब किस चीज का है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, और इसीलिए मैं बैठा रहा, और ये पूरे फॉल का पूरा मजा उठाया मैंने। 3:20 पे पोजीशन भी काटी, लेकिन कोई मतलब यानी मजा भी नहीं है और कल के डेटा के लिए ये भी दिख रहा है कि मार्केट एक छोटा 40, 50, 60 पॉइंट का गैप डाउन भी दिखा सकता है। ये सारी चीजें प्रिडिक्ट करके चले गए। ये तो बड़ा सिंपल डेटा था, इसको समझना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, और इसको समझ भी लिया। ये हो गया आज का डेटा। इसके बारे में किसी को कोई सवाल है? नो सर, मेरा तो नहीं है। जी बोलिए। WTT, हाँ हाँ हाँ। नहीं देखिए, WTT हम लोग देखिए, परसों के दिन की वीडियो में हमने एक बात कही है, अगर आपको याद होंगी तो। कैप्टन कौन है आज की टीम का? आप बताइए, कैप्टन कौन है आज की टीम का? तो ये जिस दिन कैप्टन चेंज हो गया उस दिन फिर आप उसके बारे में सोचिए ना। ये बड़ा आसान सा सवाल है आपका, और इसका बड़ा आसान सा यही जवाब है। जिस वक्त आपका कैप्टन चेंज हो गया, आपने समझ जाना है उस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं, राइट। और उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। आज पूरे दिन में कैप्टन अपना वॉल्यूम ही था, तो वॉल्यूम के भरोसे भी चलेंगे ना दिन भर। क्यों हम लोग और किसी चीज के बारे में सोचेंगे? बड़ा आसान था ये तो। कैप्टन बना लीजिए ना कोई भी। रोज रोहित शर्मा कैप्टन बनाने से अच्छा कभी विराट कोहली को भी ट्राई करिए, कभी और है, कोई KL राहुल है, कोई ये है। जिस दिन कैप्टन चेंज हो गया उस दिन उसकी स्ट्रैटेजी वैसी रहेंगी। शुरुआत में विराट कोहली अगर कैप्टन है आज के टीम में, तो वो पहला ओवर मोहम्मद सिराज को देना नहीं चाहेगा, वो बोलेंगे मोहम्मद शामी को दे देंगे। ये हो सकता है ना। लेकिन जब रोहित शर्मा आता है कैप्टन बनता है, वो बोलता है नहीं, पहला ओवर तो मैं बुमराह को ही दूंगा। उसकी वो स्ट्रैटेजी है, इसकी ये स्ट्रैटेजी है।
तो कभी भी हर कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग बनाता है और अलग अलग उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। तो आज के दिन में कैप्टन अपना वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे आपको कभी भी, राइट। जी हेमंत सर, कुछ है सवाल? नो सर, थैंक यू, आपने पूरा कवर कर लिया। सबसे बढ़िया बात ये पूरे वीडियो में आज के दिन के लिए एक ही सीख लेके जाइए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होता है और कब नहीं होता है। हम्म। क्या होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इसको क्लियर कर दी। वॉल्यूम अपने जगह पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आता है और उसका परसेंटेज जो है वो कंसोलिडेशन में जाता है 2-4% में, और ये लगभग घंटा 1.5 घंटा एक जगह पे ही कंसोलिडेट करते गया। वॉल्यूम का परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट कंसोलिडेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। हम्म। तो फिर हम लोग इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में काउंट करें। मतलब वो 2-5 पॉइंट के अंदर ही वो जो परसेंटेज है वो कंसोलिडेशन में रह जाना चाहिए। जी हाँ, 1 घंटे तक ना? राइट। ओके ओके। 1 घंटा या 1.5 घंटा, जब भी कितना भी हो जाए वो समझ में आ जाएंगे आपको बातें। तो ये पूरे और वीडियो मार्केट बराबर मौका, मार्केट बराबर अपनों को मौका भी देता है सर वो चीज के लिए। देता है, आपको समझ बराबर। चाहिए उसको। तो दिन भर में ओके दो ओके, ही थैंक बढ़िया सा काम किया। एक बढ़िया सा जीरो हीरो पकड़ा था फिन निफ्टी में। डेटा चेंज की वजह से उसको भी छोड़ना पड़ा, लेकिन भाई साहब उसने ही धमाल कर दिया। 7 रुपए का पुट 70 रुपए चला गया था आखिर में। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग हमेशा डेटा की बात मानते हैं, तो आज भी डेटा की बात मान के उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, राइट। तो उसको छोड़िए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो जो भी ट्रेड किए उसके अंदर जो भी कल कल के दिन में जो दिक्कत हो गई थी उसका मैक्सिमम मैंने अपना जो लॉस था वो कवर कर लिया। तो कल कैसे लॉस हुआ, कल मुझे लॉस हुआ कैसे लॉस हुआ मैं बताता हूँ। हम लोग चलते हैं कल के डेटा के ऊपर, राइट। इसके बारे में कोई सवाल है आपके पास में, और या मैं चलूँ अब अपने डेटा पे? ओके, चलिए आते हैं कल के डेटा पे ऊपर। कल का डेटा बड़ा मजेदार था। मैं इस डेटा के अंदर बड़े ईमानदारी से बताता हूँ, सेकंड टाइम फंसा हूं अपने लाइफ में। और मुझे पता भी चल गया, लगभग 10:30 11:45 के बीच में पता भी चल गया कि मैं फंसा हूं। लेकिन फिर मैंने अपनी पोजीशन भगवान के भरोसे पे छोड़ दी। जो होगा वो देखा जाएगा। आज के दिन भगवान के भरोसे पे चलते हैं, रोज डेटा के भरोसे पे चलते थे तो। लेकिन ये क्या था, और बड़ा आसान था, ये क्यों नीचे से ऊपर चला गया मार्केट और क्यों जाना भी चाहिए। चलिए बड़ा आसानी से मैं समझाता हूँ आपको इसको। और बस एक ही स्टेप इसका याद रखना है, और बस इतना ही है ये पूरी वीडियो के अंदर। इसके लिए मैं दोनों भी वीडियो एक साथ बना रहा हूँ। थोड़ी तकलीफ हो रही है तो तकलीफ की दवा भी है अपने पास में। प्रॉफिट्स को लेके आएंगे जेब में तभी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। चलिए देखिए, सुबह सुबह सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, राइट। ये 9/19 का डेटा है, हम लोग एक बार पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए, ये रियल डेटा है। यहाँ पे देखेंगे आप, रेजिस्टेंस है वो विक्टोर्स बॉटम दिखा रहा है, या राइट। और नेक्स्ट ही क्लिक में रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, यानी क्या, हम लोग इसके बारे में बेरिश बन गए। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो यस बेरिश, सर। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। यहां से एक पुट भी बनता था, और वो पुट भी बना के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक लेके भी गया मैं। बस इतना एक ट्रेड सही बना मेरा। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, जो रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया वो विक्टोर स्टॉप यहाँ दिखा रहा है। अभी आगे आगे मजा देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। और मार्केट चलने लगता है। अभी ये देखिए, ये सबसे बड़ी उछाल है। आपका रेजिस्टेंस यहां से यहां गया, अभी रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट हो गया मतलब वो बुलिश बुलिश। हाँ हाँ हाँ, बुलिश हो अभी, गया। अभी यहां पे बुलिश हो गया है। अगर ये येलो कलर यहां पे आता है तो बेरिश। देखिए बड़े ध्यान से यस सर। समझिए। हम लोग जैसे सपोर्ट, अगर हमारा, चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मानो सपोर्ट हमारा 19,100 पे विक टूवर्ड स्टॉप है, यहां से विक जी। टूवर्ड स्टॉप है, और यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट भी हो जाता है थोड़ी देर में, और थोड़ी देर के बाद में ये सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम 50 पे आता है, तो हम लोग इसको बेरिश मानते हैं।
जी हाँ सर, बस बराबर। सेम फंडा है, यहाँ पे 50 वाला नहीं 100 वाला फंडा है। अगर ये येलो यहाँ पे आ गया तो ये बेरिश हो गया। हम्म। अभी तो बुलिश बता रहा है, लेकिन यहाँ पे येलो आ गया तो बेरिश होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बड़ा मजेदार डेटा है, इसको कैसे पकड़ना है ना मैं बता देता हूँ आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और देखिए रेजिस्टेंस वापस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। ओके। रेजिस्टेंस वापस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मैं डेटा घुमा नहीं रहा हूं, ना कोई बात घुमा रहा हूं, लेकिन ये डेटा को पहचानो। मैं सेकंड टाइम फंसा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। यहाँ पे मैं पुट खरीद के था, मैं खुद पुट खरीद के था और लॉस लिया है मैंने। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, जो सपोर्ट सॉरी जो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे विक टुवर्ड्स स्टॉप दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है और यहाँ पे येलो कलर दिखाता है तो ये क्या हो गया, विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। याद है, यस। आज से मार्केट बेरिश हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट उसका उल्टा देखिए, हम्म। वापस WTT हो गया। ये वाली बात सबसे बढ़िया थी। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहां से बढ़िया सा एक कॉल बनता था, जो मार्केट वहां पे ही खड़ा है 72 73 के आसपास। बस मैं एक गलती कर गया यहाँ पे, मैंने एक पुट खरीद लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे के लिए, और बैठे रहा भाई साहब। दिन भर में कोई कुछ हुआ नहीं मेरा कल, पूरा डे वेस्ट गया। लेकिन मुझे ये सारी चीजें, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डेटा, जो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने कहा था, अगर रेजिस्टेंस यहाँ रहता है और यहाँ येलो होता है तो ये विक टुवर्ड्स बॉटम में मार्केट बेरिश हो जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है और ये विक टुवर्ड्स टॉप यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे दिखाना चाहिए था, अगर विक टुवर्ड्स टॉप 19,200 19,200 पे अगर ये येलो कलर होता था तो मार्केट बेरिश था। ये बड़ा डीपली नॉलेज, ओके। इसको समझिए भाई। मतलब WTT, सर मेरा ये कहना था कि अगर ये WTT जो हुआ है वो अदर स्ट्राइक प्राइस पे हो गया है, बराबर है। हाँ, अभी मैंने एग्जांपल में बताया ना, अगर ये 50 पे आ जाता है तो हम लोग विक टुवर्ड्स बॉटम मान के इसको बेरिश समझते हैं। बराबर। और अभी भी मैंने यही एग्जांपल में कहा कि अगर 19,200 19,200 पे अगर रेजिस्टेंस है और ये येलो हम्म। कलर थोड़ी देर पहले यहां पे था, राइट, हम्म। ये येलो कलर घुमा फिरा के यहाँ पे आ गया तो ये ओके। मार्केट बेरिश हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस आपका 19,200 पे है। लेकिन इसका उल्टा हुआ भाई साहब, क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया और ये विक टुवर्ड्स टॉप हो गया। यही अगेन WTT हो गया। यही है इसकी कहानी। बराबर। ओ। जिसने ओके ये ओके। कहानी समझ ली, वो बराबर बंदा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जहां पे मार्केट है यहां से कॉल लेके। बहुत अच्छे से समझ। हम्म। राइट, उसने और सिनेरियो चेंज कर दिया पूरा अपना। सिनारियो चेंज कर दी। हम्म। अरे तो वही तो था। ये जो यहाँ यहाँ पे जो फॉल था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में निकालता हूँ आपके पास में, रुकिए एक मिनट। 73 और 74, और यही था वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये वो डेटा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, लगभग 62 63 के आसपास तक था। और यही से आपको कॉल उठाना था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ, बड़ी मजेदार वाली, इसको ध्यान में रखना और साथ में लेके जाना अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ना है तो। भाई कल हो गया इसकी वजह से नहीं बता रहा हूं मैं कभी भी मार्केट हो गया उसकी वजह से मार्केट ऐसा हो गया है, वो ये सारी चीजों में नहीं फंसना है। कभी भी देखना है कि ये जो सिनेरियो बन गया इससे हमने क्या सीख लिया, और ये अगले खजाने की चाबी लेके जाएंगे, राइट। यहाँ पे अगले खजाने की चाबी क्या करना है, अगर ये विक टुवर्ड्स टॉप 50 पे है तो ये एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, यानी क्या, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, राइट। लेकिन भाई साहब ये दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, यानी क्या एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नहीं पकड़ सकते हम लोग 74 तक, क्या कहते हो। बराबर है सर। तो ये हम्म। 74 तक अगर आप बैठ गए तो आपको एक 100 पॉइंट का मूवमेंट पूरा मिल जाएगा भाई साहब, ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक।
इसको याद रखिए, नेक्स्ट टाइम लेके आइए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। यही एक रिक्वेस्ट है मेरी। अगर ये बहुत अच्छे। वापस वापस ये 19,000 से 100 पे बन गया, 19,100 पे, तो इसको 100 पॉइंट लेके जाना है भाई साहब, कभी भी याद रखिए। और ये खजाना है 100 पॉइंट का, ठीक है। और भी यहां से मार्केट ऊपर क्यों गया, चलिए मैं सीधा लेके चलता हूं आपको 11 बजे के डेटा पे। क्यों नहीं जाएगा बताइए आप मुझे। शिफ्टिंग हो गई ना सर। शिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर क्यों नहीं जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा। 150 153, राइट। और मार्केट का बिल्कुल क्लोजिंग जाएगा। 153 के आसपास है। यस यस। इतना आसान था कल का डेटा, और मैंने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हालांकि बनाना नहीं चाहिए था, मजा आता था अगर मैं इसको बराबर रीड कर लेता था, बहुत मजा आता था। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। मतलब मार्केट तो पूरा बराबर डाटा के हिसाब से ही चला सर, वो चल हमारे रहा है, देखने का नजरिया। राइट राइट राइट, हम गलत कहाँ होते हैं, हाँ। देखिए, गलती मानना, ये यस सबसे बड़ी यस। बात है। तो गलती मान के चलिए, हो गया, क्योंकि गलती मानने से दो चीजें होंगी। एक, मैं ही बराबर हूं, ये एटीट्यूड नहीं आएगा। और दूसरा, कि हम लोग इसको एज ए लेसन लेके जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, और वही नेक्स्ट टाइम हमें काम में भी आएगा। राइट सर। कौन सा ये नीच, अरे ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये एग्रेशन जो है ना, ये वीक टुवर्ड्स टॉप 100 वाला, ये सिनेरियो को लेके जाइए ना, अगले बार के लिए काम में आएगा। ये रखिए ना याद, जिस दिन ये आएगा ना, उस दिन वो चाबी लगा देंगे हम लोग, बॉक्स खुल जाएगा, 100% खुलेगा, और 100% 100 पॉइंट देके जाएगा। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, हम लोग 50 पे कैसे उसको विक्टोर स्टॉप बोल के लेके जाते हैं, वैसे ही इसको ऐसे लेके जाइए कि ये अगर 100 पे विक्टोर स्टॉप होता है तो क्या होता है, राइट। ओके ओके। तो राइट चलिए, सर। यस। ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ ये वीडियो के अंदर, क्योंकि हालत मेरी खुद की पतली है, और मैं नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा। यानी मेरी आवाज से, मेरी बातों से, सारी चीजों से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैंने मैक्सिमम, मैं आज इसके लिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाए, बस यही। और कल बिल्कुल। का भी मैं वीडियो बना नहीं पाया, और आज का भी अगर नहीं बनाता था तो वो मुझे ही सूट नहीं करता था, इसके लिए मैंने आज दोनों एक साथ वीडियो बनाए। भले ही शॉर्ट है, लेकिन समझ जाइए, बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, कल के डेटा में भी और आज के डेटा में भी। बहुत आज के आज के डेटा में ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ये क्लियर होता है, और कल के डेटा में ये जो बात है आपकी वीक टूवर्ड स्टॉप वाली, ये क्लियर होती है। ये दोनों भी चीजें लेके जाइए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, कभी ना कभी काम में आएंगे। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पे आज मैं दूसरी बार फंसाऊं, लेकिन अगली बार तो मैं ये मूवमेंट लेके आऊंगा, ये प्रॉमिस है अपना। लास्ट टाइम जैसे आईवी का प्रॉमिस किया था, आज इसकी बारी है, इसका भी प्रॉमिस करता है, और इसको पकड़ के लेके आएंगे। और भगवान की दया से वो जल्दी मिल जाता है हमें, तो कोई बात बिल्कुल। नहीं, लेके भी आ जाएंगे। यस सर यस सर। भगवान की दया बहुत है, क्लियर हुआ सर, बहुत ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की बहुत। ब्लेसिंग्स। में बहुत सारी चीजें पढ़ते रहता हूँ, आप कमेंट्स में वही ब्लेसिंग्स डालते हैं, और उसी के भरोसे पे जीना चल रहा है, उसी के भरोसे पे इतनी खराब तबीयत में भी मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोई क्वेश्चन है आपका। राइट। तो ये दोनों भी वीडियो ऐसी ही है, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, बढ़ते आगे, और मिलते हैं कल मॉर्निंग। वीडियो नोट जरूर देखिए भाई साहब, वीडियो नोट जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो नोट में बहुत सारी बातें मैं कर देता हूँ, और वैसे ही दिन भर हो जा रहा है आजकल, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे ही सीख लो इसको बढ़िया से, और इसको याद रखिए, ये सारी चीजों को याद रखिए, बस बाकी कुछ नहीं। बढ़ते आगे, और मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ। थैंक यू सो मच।